जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की जो न्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं फिलीपींस के द्वारा दिए गए एक बहुत ही बड़े स्टेटमेंट के बारे में। जी हां, फिलीपींस के आर्मी चीफ हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है चाइना इज आवर कॉमन एनिमी। किससे? इंडिया से। ये लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा और इंडिया दोनों का एक कॉमन एनिमी है और इंडिया इनवाइटेड टू ज्वाइन स्क्वाड ग्रुप। देखिए, स्क्वाड ग्रुप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा क्वाड ग्रुप को भी समझेंगे, तो लास्ट तक रहिएगा। हुआ क्या था, आप सबने क्वाड के बारे में सुना होगा, जो इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस 4 कंट्री शामिल थी। लेकिन पिछले साल वर्ष 2024 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनके द्वारा एक नया ग्रुप बना दिया गया। उसमें से जैसे क्वाड था ना, तो क्वाड को ही इन्होंने स्क्वाड कर दिया और इसमें से इंडिया को हटाकर सिर्फ फिलीपींस को रख दिया। बाकी फिलीपींस, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रियों ने मिलकर स्क्वाड ग्रुप का निर्माण कर लिया था। उस समय इंडिया को इन लोगों ने प्रेफरेंस नहीं दिया था, उतने रिस्पेक्ट नहीं दी थी, जरूरत नहीं समझी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से फिलीपींस के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया है, भारत को ज्वाइन कर लेना चाहिए स्क्वाड ग्रुप। पूरे के पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। यदि आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको यहाँ मिलते रहते हैं। देखिए, आपने ये चीज कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, हमेशा वही फिलीपींस कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे वहां के आर्मी चीफ बहुत ही परेशान लग रहे हैं और इन्होंने एक अपनी बाइट दी न्यूज में। इन्होंने कहा चाइना कॉमन एनिमी ऑफ इंडिया एंड फिलीपींस नीड ऑन इंडिया ज्वाइनिंग स्क्वाड ग्रुपिंग। फिलीपींस के जनरल ने कहा कि जो चाइना है वह इंडिया और हमारा कॉमन एनिमी है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर ले। पहले थोड़ा हम फिलीपींस के बारे में समझ लेते हैं। फिलीपींस एक साउथ एशियन कंट्री है और कहीं ना कहीं आपने इसका नाम आसियान कंट्रीज में जरूर सुना होगा। जो एक आसियान ग्रुप कहीं ना कहीं डेड ग्रुप है, उसका कभी भी कोई सम्मेलन नहीं होता है। साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज उसमें शामिल हैं, उनमें से फिलीपींस भी एक है। साथ ही साथ यदि आप फिलीपींस के जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो साउथ चाइना सी है, इस रीजन में यह पड़ता है। इस वजह से चाइना से इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और उसी का फायदा उठाकर यह कह रहे हैं कि इंडिया और फिलीपींस की सेम कंडीशन है, दोनों चाइना के दुश्मन हैं। आगे मैं बात करूंगा इस बारे में। आपने हाल ही में देखा होगा फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल भी परचेज की थी, लेकिन वहां के आर्मी चीफ के द्वारा ऐसी बात क्यों की जा रही है कि इंडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर ले। पहले आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए। चलिए हम समझते हैं कि स्क्वाड ग्रुप है क्या। आपने वर्ल्ड मैप में ये इमेज जरूर देखी होगी, ये जो आपको डार्क कलर यहां पर दिख रहा है ओशियन का, इस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए यूएसए के द्वारा एक ग्रुप का निर्माण किया गया था, जिसका नाम क्या था? क्वाड। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन लास्ट ईयर इसमें एस जोड़ दिया गया, इसको बना दिया गया स्क्वाड। और इसमें किन किन कंट्रीज को शामिल किया गया? ऑस्ट्रेलिया को, फिलीपींस को, जापान को और यूएसए को। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर स्क्वाड नामक एक ग्रुप बना लिया इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए। इंडिया को इन्होंने इनमें से बाहर कर दिया। आपको पता ही होगा कि क्वाड नाम का जो ग्रुप था, जब इन लोगों ने स्क्वाड ग्रुप बनाने की बात की, वो टाइम था 7 मई 2024 का न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा मूव ओवर क्वाड, क्वाड से बाहर निकलिए, द न्यू स्क्वाड हैज लैंडेड। नया स्क्वाड ग्रुप यहां पर आ चुका है। तो आप कहेंगे सर पहले क्वाड को भी समझा दीजिए, तो आइए जानते हैं। देखिए, क्वाड में कुल 4 कंट्री शामिल हैं, ये अभी एक्टिव है। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएस। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग इस पूरे के पूरे रीजन को सुरक्षित रखेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज यहां पर नहीं आने देंगे, क्योंकि यहां पर चाइना का जो दबदबा था धीरे धीरे इस साउथ चाइना सी की वजह से बढ़ रहा था। इसलिए क्वाड ग्रुप का निर्माण किया गया था इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि वर्ष 2024 में इसको हटाने की बात कर दी गई। उस समय जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे जो बाइडेन। जो बाइडेन ने कहा कि चलिए इंडिया की उतनी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस हमें दिखती नहीं है, हम क्या करते हैं इस क्वाड ग्रुप को हटाकर मूव ओवर क्वाड, एक नए स्क्वाड ग्रुप का निर्माण कर देते हैं। और जैसे ही इन्होंने यह न्यूज आर्टिकल दिया तो यूरोपियन मीडिया हो चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, कहीं ना कहीं ब्रूटल तरीके से क्वाड को ये लोग बोलने लगे।
क्योंकि इसमें इंडिया को इन्होंने हाईलाइट किया। इन्होंने कहा अ डाइंग क्वाड, मतलब कि खत्म होने के ही कगार पर पहुंच चुका है क्वाड। और इसमें यूएस के द्वारा जो सबसे बड़ा प्रेफरेंस दिया गया, अनलाइक इंडिया द फिलीपींस इज अ यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी एलाई एंड इज सेट टू फाइनलाइज अ विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट स्टाइल पैक्ट। मतलब इन्होंने कहा कि इंडिया, अगर मैं बात करूं तो जितना हमारा एलाई है किसमें, डिफेंस सिस्टम में, उससे कहीं बेहतर फिलीपींस हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारी ट्रीटी भी उसके साथ बहुत अच्छी है, इसलिए हम इंडिया को हटाकर क्वाड बना ही रहेगा, लेकिन एक नए ग्रुप का निर्माण करेंगे, स्क्वाड, ठीक है। उसमें हम इंडिया की जगह फिलीपींस को रख लेंगे, बाकी हम तीनों कंट्रीज वही रहेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और अब फिलीपींस हो जाएगा। क्वाड खत्म नहीं हुआ है, इन लोगों ने रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कहा कि जो फिलीपींस है ये हमारे फेवर में भी रहता है और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बाहुल्य कंट्री है, इसलिए इन्होंने फिलीपींस को इसमें शामिल कर लिया। लेकिन क्या क्वाड खत्म हो गया? नहीं। अब उसी क्वाड का जो मेंबर है इंडिया, उसको ये लोग इनवाइट कर रहे हैं कि भैया आ जाओ, हमारा स्क्वाड ग्रुप तुम ज्वाइन कर लो। ऐसा फिलीपींस के जनरल के द्वारा क्यों कहा जा रहा है, उसका रीजन है यह इंसान। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही जब ये सत्ता में आए थे कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को एक नए नाम से पुकारता हूं, अनप्रेडिक्टेबल मैन ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहने वाले इंसान है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा सभी कंट्रीज को इन्होंने परेशान करके रख दिया है। आपने इनका तो चेहरा जरूर देखा होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की, रसिया यूक्रेन वार पर इन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमें किसी से मतलब नहीं है, जो हमें फायदा देगा हम उसी की हेल्प करने वाले हैं। ये जो बाइडेन जो थे वो पागल थे, जो हेल्प कर रहे थे फ्री फंड में, किसकी? यूक्रेन की। हम यूक्रेन को पूरी तरह से मदद करना बंद करेंगे। आपने देखा रसिया यूक्रेन वार का इस समय क्या हो रहा है, पुतिन पूरी तरीके से है इनके लैंड को कब्जा करते जा रहे हैं। इन्होंने कोशिश की थी, इनको बुलाया था कहां पर? व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में इन्हें बुलाया, एग्रीमेंट करने की कोशिश की कि अपने अर्थ मिनरल हमें दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं उसी कंट्री की हेल्प करूंगा जो हमारी हेल्प करेगा और हमारे फायदे का होगा। तो यूक्रेन को इन्होंने दरकिनार कर दिया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि देखिए मैं आपको एक हिस्ट्री बता दूं कि जापान पर जब से एटम बम गिराया गया था, किसके द्वारा? परमाणु बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा। उसी समय एक ट्रीटी हुई थी कि हम जापान की सिक्योरिटी अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा ट्रंप कॉल जापान सिक्योरिटी डील अनफेयर। ये पूरे तरीके से अनफेयर था। ये क्या बात है कि तुम आराम से बैठे रहो और हम तुम्हारी सिक्योरिटी करते रहें, तुम्हारी आर्मी का हम खर्चा उठाते रहें। चलो ठीक है, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, लेकिन एक काम करो, हमारी आर्मी वहां पर डिप्लॉय करो। ये चाहते थे कि वहां की यूएस की जो आर्मी है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जापान में रहे। तो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, फिलीपींस के जो जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं, उनके द्वारा यह कदम क्यों उठाया जा रहा है। यूक्रेन को इन्होंने दरकिनार कर दिया क्योंकि कोई फायदा नहीं था। साथ ही साथ जापान से भी इतनी पुरानी ट्रीटी तोड़ने की ये बात करने लग गए। और आपने ये न्यूज आर्टिकल जरूर देखा होगा, जापान भी एक्शन में आ गया और इन्होंने कहा कि यूएस कंसीडर्स हाल्टिंग एक्सपेंशन ऑफ अमेरिकन फोर्स इन जापान। मतलब कि इन्होंने वहां से अमेरिकन एयरफोर्स को हटाने की भी बात कर दी, अमेरिकन फोर्स को। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। यूक्रेन को इन्होंने दरकिनार किया, जापान से ट्रीटी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जायज सी बात है कि इनको टेंशन हो ही जाएगी, इनको थ्रेट हो गया यार, यूएस कभी भी छोड़ के जा सकता है और चाइना से यदि हमें लड़ना है तो किसी ऐसे कंट्री की हमें आवश्यकता है दोस्त की जो उसकी टक्कर ले सके। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया उतना सक्षम है नहीं, जापान के साथ ये हो ही रहा, आप देख रहे हैं। और यूएस, इनसे कोई फायदा नहीं है तो इसमें पैसा नहीं खर्च करेगा। नाटो से भी यूएस बाहर होने की बात इसीलिए किया है क्योंकि यूएस को उससे कोई फायदा नहीं है। और वहां के जो टैक्स पेयर हैं, यूएसए के टैक्स पेयर हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप दूसरे कंट्री की सुरक्षा करने क्यों जाते हैं, अपने देश का विकास करिए। तो फिलीपींस के जो जनरल हैं, इनका डरना लाजमी है। तो ये इंडिया की तरफ आए कि साहब तुम ज्वाइन कर लो यार, कम से कम चाइना अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो आप हमारे साथ तो खड़े रहोगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंडिया इस स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करेगा या नहीं। आपने हाल ही में देखा होगा, एक अमेरिकन पॉडकास्टर आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉडकास्ट ले रहे थे। इसमें इन्होंने चाइना को कहीं ना कहीं चाइना की तारीफ की थी और चाइना से संबंध सुधारने की भी बात की थी कि देखिए हमारा चाइना के साथ कोई भी ऐतिहासिक युद्ध वाला समय नहीं था, बहुत अच्छा हमारा संबंध था। हाँ, मानता हूं 1962 में कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिसकी वजह से युद्ध हुआ, लेकिन हम चाहते नहीं कि चाइना के साथ हमारा जो संबंध है वो एज ए एनिमी हो। और चाइना ने भी प्राइज किया था, कहीं ना कहीं चाइना ने भी अप्रिसिएट किया था इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को। चाइना वेलकम पीएम मोदी कमेंट्स।
सेज बीजिंग रेडी टू रीबिल्ड टाइज, मतलब कि बीजिंग ने कहा है, चाइना ने कहा है, बीजिंग है वहां की कैपिटल, कि हम इंडिया के साथ एक नई टाई करने के लिए, एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे संबंध जो है वो चाइना के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों ने, और जाहिर सी बात है अगर हम स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ये लगेगा, चाइना सोचेगा कि इंडिया हमारे अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन क्या इंडिया उन लोगों के लिए चाइना को छोड़कर अगेंस्ट जाएगा जिन लोगों ने कहा था अ डाइंग क्वाड? किस वजह से? क्योंकि उसमें इंडिया है। तो इंडिया क्या करेगा इसके बारे में आप लोग भी बता सकते हैं। डायरेक्ट इन्होंने कहा था मूव ओवर क्वाड, द न्यू क्वाड स्क्वाड हैज लैंडेड, मतलब कि क्वाड की जरूरत अब हमें नहीं है, इंडिया को हटाओ, फिलीपींस को साथ में लेकर हम तीनों कंट्रीज आगे बढ़ेंगे, कुल 4 कंट्रीज का ग्रुप बनाएंगे। तो इंडिया, इस तरीके से आपने इंडिया को दरकिनार किया था, तो क्या इंडिया ज्वाइन करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए, और क्या लगता है इंडिया चाइना से अपने संबंध इस टाइम पर खराब करने की कोशिश करेगा जब वर्ल्ड की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था इंडिया बन रहा है व्यापार की वजह से? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देंगे। बाकी मैंने कोशिश की है चीजें एक्सप्लेन करने की। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।